कि मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान है, मेरा दोस्त फिर भी मेरी जान है। ये जहाँ बैठी पता है किसका घर है? मालूम है, सलीम मर्चेंट जी का घर है ये। सलीम भाई मुसलमान हैं। होने दो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर पता था कि यहाँ पर व्यवस्था है, हाँ। तो हम यहाँ आ गए। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये मुसलमान का घर है। तो क्या हुआ? आप इस बात को नहीं मानती कि एक मुसलमान के घर जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? मुसलमान के घर कैसे खाएंगे हम? नहीं, खाना पीना से नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मानते। इंडिया है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हाँ, सब भाई भाई हैं। भाई भाई हैं। सलीम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनने सभी को अपने आशियाने में उन्हें शरण दी, सबको खाना बनाने की अनुमति दी, हमारे साथ भाईचारे जैसा प्रेम रखा, हमारे साथ बैठे खाना खाए उनने। हाँ। तो फिर किस बात का भेदभाव? अच्छा, केसली। अच्छा लगा यहाँ बैठे? बहुत अच्छा लगा। तो ये पता चला कि ये मुसलमान का घर है? हाँ, पता चला। फिर भी बैठ गई आप? हाँ, बैठ गए हम तो। अच्छा तो धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये तो जो गुरु जी हैं, धर्माचार्य जी, कह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मुसलमान से? नहीं, क्या नहीं, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। मतलब यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा सम्मान किया हमारा। ये सलीम भाई कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अच्छे व्यक्ति। हाल चाल जाना उन्होंने? हाँ, पूछा? बहुत जाना। पानी वानी की व्यवस्था हाँ, की? पानी उन्होंने दिया। पानी पानी आपने उन्हीं का पिया? हाँ। हमें क्या, हम तो यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था करी। यहाँ पे रात को रहने के लिए व्यवस्था करी। हमें कहीं होटल नहीं मिली, कहीं सराय नहीं मिले, उन्होंने रहने की व्यवस्था की। यहाँ मच्छर तो उन्होंने दवाई छिड़वाई यहाँ पे, खाने आने की व्यवस्था। दवा छिड़कवा दी? मच्छर, यहाँ पे मच्छर बहुत हो रहे थे। अच्छा, यहाँ मच्छर थे तो पूरा आप ये दवा छिड़कवा? हाँ, उन्होंने आपको मच्छर ना लगे? मच्छर ना लगे। और पानी आने की व्यवस्था, हमारी ठहरने की अच्छी व्यवस्था कर दी। एक मुसलमान इतनी सेवा आपके लिए कर रहा है, हिंदुओं के लिए? हाँ। वो तो कह रहा है मुसलमान दुश्मन है, जो है हिंदुओं को मारते हैं वो। नहीं, हमसे तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। हम आए, हमको मालूम नहीं था। अगर उनने हमको कोई रोका टोका नहीं, हमने परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, उनने कर रहिए व्यवस्था है यहाँ पर। तो अनुमति तो हिंदू के घर भी मांग सकते थे आप ना? तो हम भी देते हैं, हमारे घर कोई आता है तो हम भी देते हैं। हमारे साथ मुसलमान को देते हैं अपने बराबर देते हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ हम चाय पीते, नाश्ता करते, हमारे साथ मुसलमान नौकरी कराए। इतना भाईचारा है? हाँ। ये मेरा देश है। ये देश की मिट्टी का अन्न हम खाते, देश का मैं पानी पीता हूँ। क्या बात है। और जितने मेरे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, ये मेरी खुशनसीबी के मेरे क्या आ रहे हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। क्या बात। और अतिथि देवो भवा, ये चरितार्थ है, ये सत्य है। हमारे समझ से लगभग 25 दिन हो गया है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि 100, 150, 200, 25, 50 लोग नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरा लड़का, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, सब लोग लगे हुए हैं। हम अपने देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पहले देशवासी है, पहले मेरा कर्म है, उसके बाद मेरा धर्म है। ये देखिए सलीम भाई के बेटे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। तो ये पापा आपके क्या क्या कर रहे हैं? आप लोगों से मतलब जो है, ये तमाम लोग आ रहे हैं, 100, 150, 200 लोग डेली आ रहे हैं, आप लोग इस खिदमत में लगे हुए हैं इनके? तो खिदमत तो करना ही चाहिए, हिंदू मुस्लिम तो देख नहीं सकते। हाँ, तो वो तो हिंदू मुस्लिम देख रहा है, वो तो कह रहा है मुसलमान तो इस देश के गद्दार है, इसे करके। देखिए, जो भी पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं, उन सब के पीछे बहुत चीजें होती हैं। देखिए, वो उनका मतलब प्रोफेशन है, उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। लेकिन हम उस चीज पे ध्यान देके अपने पर्सनल रिलेशंस नहीं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। क्या यूपी के, बिहार के, बंगाल के, नागालैंड के, कर्नाटक के, यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग आ चुके हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और उसमें प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसी चर्चा के विषय को लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। जब उसका आयोजन हो रहा था तो लगातार बड़े बड़े धर्माचार्यों द्वारा बड़ा जो है बयान दिए जा रहे थे कि अगर महाकुंभ लग रहा है तो महाकुंभ के परिक्षेत्र में मुसलमानों को बैन किया जाए, गैर हिंदुओं को बैन किया जाए, कोई वहां जा न पाए। इस बाबत जब सवाल पूछा गया तो बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कहा कि हम मुसलमानों के मक्का मदीना नहीं जा सकते हैं, तो मुसलमान हमारे महाकुंभ परिक्षेत्र में क्यों आएंगे। अब इस तरह के जो सारे बयान थे, जिसे लेकर के ये लगने लगा था कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो खाई है, जो दीवार है, वो अब आने वाले समय में और ऊंची होती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। लेकिन उन सारे दीवारों को तोड़ करके, सारे बंधनों को तोड़ करके
एक बहुत बड़ी स्टोरी कर रहे हैं जो इस बात की गवाही देगा और चीख चीख करके कहेगा कि ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों और ईसाइयों का भी है, यानी सारे धर्मों के लोग यहाँ भाई भाई हैं। दो लाइनें हैं जिसे मैं बोलना चाहूँगा जो आज के इस स्टोरी पर बड़ा फिट बैठता है कि मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान है, मेरा दोस्त फिर भी मेरी जान है। ये घर जो देख रहे हैं ना, ये जो परिक्षेत्र, जो प्रांगण देख रहे हैं, एक मुसलमान का है और ये जो यहाँ पर हम हैं ये काशी है। चूंकि जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं, प्रयागराज में महाकुंभ से होते हुए अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ से सारे श्रद्धालु काशी भी आ रहे हैं। काशी में भी वो सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, सारी व्यवस्था की गई है जहाँ श्रद्धालु आसानी से आकर के दर्शन पूजन कर सकें और डुबकी लगा सकें। तो ये जितने श्रद्धालु हैं ना वो आए हुए हैं काशी में, और काशी में जिस जगह पर आए हुए हैं, जिस जगह पर ठहरे हुए हैं, जहाँ खाना पीना कर रहे हैं, ये एक मुसलमान का घर है। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या वो सरकार तो नहीं कहेंगे, प्रशासन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि हम मुसलमानों को जो है महाकुंभ के परिक्षेत्र में नहीं आने देंगे, उनको बैन करेंगे, लेकिन ये लोग एक मुस्लिम के घर जो है मतलब जो है प्रश्रय लेकर के, रुक करके, खाना पीना खा करके ये लोग किस तरह का महसूस कर रहे हैं। उस वक्त तो इस तरह से कहा जा रहा था जैसे मुस्लिम अगर महाकुंभ चले जाए तो इनका पूरा का पूरा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो आइए यही शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं। देख रहे हैं ये महिलाएं खाना पीना की तैयारी कर रही हैं और ये 2:30 बजने वाला, 3 बजने वाला है। अम्मा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ, थोड़ा नाम बता दीजिए आप। नहीं बताती, वो में लड़के बैठे और जेठ पूछे बैठे, उनसे पूछ। अच्छा, आप नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोल। अच्छा अम्मा, कहाँ नहाने आई, इतना तो बता सकती हैं ना? कुंभ नहाने आए। नहाने आए हैं कुंभ? कुंभ नहाने। तो ये जहाँ बैठे हैं पता है किसका घर है? हमको क्या पता? नहीं पता है? हमको नहीं पता। तो जहाँ बैठे हैं कहीं धर्म न भरभष्ट हो जाए, मुसलमान का घर है। धर्म कैसे, इसमें जमीन में क्या किसी का धर्म भ्रष्ट होता है? यहाँ बैठे हैं तो किसी का धर्म भरभष्ट नहीं, आपका धर्म भरभष्ट नहीं हुआ मुसलमान के घर बैठ करके? धरती माता है, उसमें काय का हो गया वो? क्या बात है। चलिए ये बुजुर्ग हैं जो थोड़ा कम बात कर पाएंगे। अच्छा इधर देखिए, इधर देखिए, ये देख रहा है ना, ये हम चूंकि इधर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इसको बाटी बोलते हैं, भौरी बोलते हैं। आप क्या बोलती हैं इसको? बाटी बोलते हैं। आप भी बाटी बोलती हैं। कहाँ से आई हैं? हम MP होशंगाबाद। तो क्या हुआ, दर्शन वर्शन हो गया? हाँ दर्शन तो हो गया। दर्शन हो सोचा था उतना नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये होटल लोग कह रहे हैं काशी में पूरा फूल है, कहीं जगह नहीं मिल रही? नहीं पता, हम लोग उधर नहीं गए। हमको तो यहाँ पर पता था कि यहाँ पर व्यवस्था है। हाँ। तो हम यहाँ आ गए। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये मुसलमान का घर है, तो क्या हुआ? धर्म भरभंड नहीं होगा? नहीं। धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? नहीं, हम नहीं मानते। हमारे MP में ऐसा नहीं चलता। अच्छा, हाँ आपके MP में ऐसा नहीं चलता? नहीं चलता। आप इस बात को नहीं मानती कि एक मुसलमान के घर जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? मुसलमान के घर कैसे खाएंगे हम? नहीं, खाना पीना से नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मानते। इंडिया है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हाँ, सब भाई भाई हैं। भाई भाई हैं। आप भी मानती? नहीं भैया, मैं नहीं मानती, लेकिन मेरे को बोलना ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये मानते हैं कि सब भाई भाई हैं, हिंदू भाई भाई है। हम लोग नहीं मानते, हमारे इधर इतना मानते। अच्छा, हम लोग सब नहीं मानते किसी को। सब एक साथ मिल करके रहेंगे। हाँ, चाहे जो रहते हैं हम लोग। हाँ, रहते हैं हम लोग तो। चलिए अरे थोड़ा हम निकाल के कुछ जाए। हाँ बहुत अच्छा बोलती है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति चौहान। ज्योति चौहान, कहाँ से आई हैं आप? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का? जी, नर्मदापुरम। अच्छा जी। तो कब आई हैं? हम कल आए, कल शाम को। कल शाम में आई? जी। तो ये कह रहे थे कि हो गया दर्शन वर्शन हो गया? हाँ हो गया। ये जहाँ बैठी पता है किसका घर? मालूम है, सलीम मर्चेंट जी का घर है ये। सलीम भाई मुसलमान हैं। होने दो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है। तो ये हमारे जो धर्म, चूंकि हम भी हिंदू हैं इसलिए बात कर रहे हैं, जो हमारे धर्म गुरु है ना, वो बोले कि मुस्लिम कैसे हमारे महाकुंभ में आ जाएंगे, महाकुंभ परिक्षेत्र में कैसे आ जाएंगे, और आप मुस्लिम के घर आकर के बैठी हुई हैं, तो ये तो उनके खिलाफ है ना धर्माचार्य जी। नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ। सलीम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनने सभी को अपने आशियाने में उन्हें शरण दी, सबको खाना बनाने की अनुमति दी, हमारे साथ भाईचारे जैसा प्रेम रखा, हमारे साथ बैठे खाना खाए उनने। हाँ। तो फिर किस बात का भेदभाव? अच्छा, देख रहे हैं वो घूम करके लोगों का हाल चाल भी जान रहा है।
आप देख ही रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं उनके यहाँ पे, और बाकायदा वो सबकी देख रेख भी कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? ज्योति चौहान। ज्योति, एक बात बताइए, ये जैसे आप यहाँ बैठी, किसी हिंदू के यहाँ भी तो बैठ सकती थी, काहे लिए मुसलमान के यहाँ बैठ रही हैं? नहीं, पर हमें ये नहीं पता था कि ये हिंदू का घर है कि मुसलमान का घर है। हमें जहाँ प्रेम मिला, आके भाई साहब ने बुलाया, हम आराम से आए, वहाँ का पूछा, खाना बनाया, उन्होंने बिल्कुल बोला आइए बैठिए और बनाइए और प्रेम से पाइए। बहुत आराम कर रही हैं आप, जो है मतलब आपको, मतलब इस बात का भेद नहीं है, इस बात को नहीं मानती कि मुस्लिम के घर जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों मानेंगे? वो क्या हमको जबरन थोड़ा हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। और किसी से मिलना जुलना लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो करना? लग ही नहीं रहा हमको, तो सब ऐसा लग रहा कि हम भाई भाई जैसे। अच्छा जी, तो आप जहाँ से आई हैं वहाँ जा करके क्या संदेश देंगे कि ये जो सारा कुछ चल रहा सुबह से शाम तक टीवी मीडिया में और अखबार में पढ़िए तो सारा कुछ यही चल रहा, तो यहाँ से जाके काशी से जाएंगे ना, तो काशी से जा करके लोगों को क्या संदेश देंगे कि सारे लोग भाई भाई हैं, सबको भाईचारा बना के रहना? सर मैं संदेश तो ऐसा कुछ दिख ही रहा है उनका नेचर। संदेश देने की कोई बात ही नहीं, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी मुसलमान ही रहते हैं, उन्हीं के बीच में मैं रहती हूँ। अच्छा जी, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते, हम आपस में अच्छे से रहते हैं, प्रेम से। झगड़ा वगड़ा नहीं? नहीं, कोई झगड़ा। मुसलमान जहाँ रहते हैं वहाँ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं? हमारे उसमें, हमारे इधर पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, अच्छा, सब मिल के रहते हैं। हो गया खाना पीना? हो गया, हो गया हमारा। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राधा बाई। राधा बाई, कहाँ से आई हैं? होशंगाबाद जिले से। तो ये बताइए कि अच्छा लगा यहाँ? ताल के इसलिए अच्छा लगा यहाँ बैठे? बहुत अच्छा लगा। तो ये पता चला कि ये मुसलमान का घर है? हाँ पता चला। फिर भी बैठ गई आप? हाँ बैठ गए हम तो। अच्छा, तो धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये तो जो गुरु जी हैं, धर्माचार्य जी, कह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मुसलमान से? नहीं 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 हुआ। हाँ, नहीं हुआ। मतलब यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा सम्मान किया हमारा। ये सलीम भाई कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अच्छे व्यक्ति। हाल चाल जाना उन्होंने? हाँ बहुत जाना। पानी वानी की व्यवस्था की? पानी उन्होंने दिया। पानी आपने उन्हीं का पिया? हाँ, नली चला दी, उसमें क्या है। हाँ हाँ, तो मुसलमान का पानी है ना भैया? हाँ, उसमें क्या है, तो बोर का पानी है वो तो। हाँ, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? मदन लाल यादव। मदन लाल यादव। हाँ। कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद, एमपी होशंगाबाद। मोहन यादव वहाँ मुख्यमंत्री हैं? हाँ है ना। तो मुख्यमंत्री जी अच्छे मुख्यमंत्री? हाँ अच्छे मुख्यमंत्री। यहाँ दर्शन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया दर्शन। हो गया दर्शन? हाँ। तो दर्शन करके आप आ रहे हैं, और ये पता है जहाँ बैठे हैं ये किसका घर है? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम किसका घर। अरे मुसलमान का घर है ये। हाँ, यहाँ आने से बाद उन्होंने बताया हमको कि हम मुसलमान हैं। लेकिन उन्होंने हमारी व्यवस्था, पूरा का पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया, फिर मुसलमान घर बैठे हैं? क्यों नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मानते। उन्होंने अच्छी व्यवस्था करी। अरे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, जितना वहाँ मुसलमानों के नाम से गांव था सबका नाम चेंज कर रहे हैं वो। ये मुख्यमंत्री जी से बोलिए आप। हाँ। हमें क्या, हम तो यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था करी। यहाँ पे रात को रहने के लिए व्यवस्था करी, हमें कहीं होटल नहीं मिली, कहीं सराय नहीं मिले, उन्होंने रहने की व्यवस्था की। यहाँ मच्छर तो उन्होंने दवाई छिड़वाई यहाँ पे, खाने आने की व्यवस्था। दवा छिड़कवा दी? मच्छर, यहाँ पे मच्छर बहुत हो रहे थे। अच्छा, यहाँ मच्छर थे तो पूरा आप ये दवा छिड़कवा? उन्होंने आपको मच्छर ना लगे? मच्छर ना लगे, और पानी आने की व्यवस्था, हमारी ठहरने की अच्छी व्यवस्था कर दी। एक मुसलमान इतनी सेवा आपके लिए कर रहा है, हिंदुओं के लिए? हाँ। वो तो कह रहा है मुसलमान दुश्मन है, जो है हिंदुओं को मारते हैं वो। नहीं, हमसे तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने व्यवहार, हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता। काशी में बैठे हैं और ये आए दर्शन करने के लिए, और आप यहाँ बैठे हुए, एक चीज़ हमको बताइए आप कि धर्माचार्य बार बार कह रहे थे कि ये महाकुंभ में जो मुसलमानों को बिल्कुल बैन किया जाए, मुसलमान आ ना पावे, अश्रद्धालु है मुसलमानों घर बैठ करके पानी खाना। उन्हीं से पूछ सकते क्यों कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में? हम राजनीति नहीं पढ़ना पड़ता। नहीं, अरे नहीं, राजनीति की बात नहीं की बातों से हमको कोई लेने देने नहीं है। मौलाना जी क्या बोल रहे हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, हमें कोई नहीं। हम तो मानवता की बात है, हम तो परदेसी है। हम आए, हमको मालूम नहीं था। अगर उनने हमको कोई रोका टोका नहीं, हमने परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, उनने कहा रहिए, व्यवस्था है यहाँ पर। तो अनुमति तो हिंदू के घर भी मांग सकते थे आप ना? तो हम भी देते हैं, हमारे घर कोई आता है तो हम भी देते हैं। हमारे साथ मुसलमान को देते हैं अपने बराबर देते हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ हम चाय पीते, नाश्ता करते, हमारे साथ मुसलमान नौकरी कराए। इतना भाईचारा है? हाँ। अब ये राजनीति की बातों से हमको कोई लेने देने नहीं। वो ठीक है, हम भी नहीं चाहते, सुन लीजिए हमारी बात। जिस ढंग से हमसे आप पूछ रहे हैं ना
ये हमको मंत्री क्या कह रहा है, संतरी क्या कह रहा है, ये सब मुल्ला क्या कह रहा है, मौलाना क्या कह रहा है, ये सब नीचे लोग निम्न मिडिल क्लास को ये लोग ही भड़काते हैं। हाँ। बस। अच्छा एक चीज बस, अब ज्यादा हम नहीं एक चीज, हाँ ठीक है, आपसे नहीं, आपसे पूछ लेते हैं। आप काशी से जाएंगे आप फिर मध्य प्रदेश में, तो वहाँ लोगों को आप जाके क्या बताएंगे कि काशी के मुसलमान कैसे, इस देश के मुसलमान कैसे, क्या बताएंगे? नहीं अच्छे भैया, हमारे साथ बहुत अच्छे व्यवहार किया उन्होंने। अच्छा। ये कोई गलत तो नहीं चला, हमें रात को रहने दिया, खाने के लिए व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी, उन्होंने सब व्यवस्था करी हमारे। हाँ। हमारे यहाँ तो भैया कहते। अच्छा देखिए, जहां हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बार फिर हम बता दें, ये जो प्रांगण है ना, ये जो घर है, एक बार तो घर की तरफ करिए भाई, ये जो घर है ना, वो मुस्लिम का घर है, एक मुसलमान सलीम भाई का घर है, सोचिए। और वो जो लाइन है, 2 लाइन जिसको हमने पहले बोला था, फिर बार बार मेरा मन कर रहा है कि वही मैं बोलूं कि वो लाइन इतनी जबरदस्त है जो आज सलीम भाई ने अपने घर पर चरितार्थ किया है। वो लाइन थी कि मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान है, मेरा दोस्त फिर भी मेरी जान है। तो ये लाइन कितनी चरितार्थ हो रही है उस महाकुंभ के, इस जो है माहौल में, महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है। हिंदू आकर के एक मुसलमान के घर पर खाना पीना खा रहे हैं, और सोचिए पानी से लेकर के सारी जो सुख सुविधा है, जो व्यवस्था है, वो सलीम भाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं काशी में, आपकी वीडियो खूब चल रही पूरे देश और दुनिया में, आज हम भी सोचे स्टोरी बनाए, तो ये लोग आ रहे हैं, आपने रोका भी नहीं? आपको डर नहीं लगा कि मुसलमान घर इनको टिका? देखिए मैं बताऊं, पहली चीज ये कि मैं इंसान हूँ, मानव हूँ, मेरा कर्तव्य है कि हर किसी की मैं खिदमत करूँ। हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और हिंदू मुस्लिम का खून सब एक ही है। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ पर लोग आपस में बांट देते हैं, जबकि बंटना नहीं चाहिए। ये हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश का अन्न खाते हैं, इस देश की मिट्टी में रहते हैं, इस देश की मिट्टी को अपना मतलब अपना समझ लीजिए कि अब अन्न उगता उसी को खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं। तो ये हमारा देश प्रेम है ये लोगों का। सलीम भाई देखिए, आप अब जैसे अब हमारे जो दिल में आपकी इज्जत है, बहुत सारे लोग देखेंगे आपको, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और देख चुके हैं, उनके दिल में मतलब आपकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं एक साफ तौर पे कह सकता हूं कि आज के दौर में आप वो महामानव हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दीवार खड़ी की जा रही है, उसको आपने तोड़ा है इस काशी में। जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है ये। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देशवासी आपस में मिलजुल कर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहे। ये मेरा देश है, इस देश की मिट्टी का अन्न हम खाते, देश का मैं पानी पीता हूँ। क्या बात है। और जितने मेरे क्या श्रद्धालु आ रहे हैं, ये मेरी खुशनसीबी के मेरे क्या आ रहे हैं, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। क्या बात। और अतिथि देवो भवा, ये चरितार्थ है, ये सत्य है। हमारे समझ से लगभग 25 दिन हो गया है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि 100, 150, 200, 25, 50 लोग नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरा लड़का, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, सब लोग लगे हुए हैं। हम अपने देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पहले देशवासी है, पहले मेरा कर्म है, उसके बाद मेरा धर्म है। अगर से मैं कट्टर मुसलमान भी हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा धर्म ये कहता है कि जो भी धर्म के लोग हैं, सबका आप जो इज्जत करे, सबको सम्मान दे, सबको प्यार दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये सलीम भाई जिन्होंने तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रश्रय दिया इन्होंने, और पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने पूछा, जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करके आ रहे हैं, सोचिए जिनके बारे में क्या क्या महाकुंभ में कहा गया। मैं इस मामले को देख करके इसलिए अचंभित हूँ कि इस काशी में, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री जी सांसद चुने गए हैं, और यहाँ काशी में जिस तरह के हालात हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चूँकि इस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि इतने ज़्यादा होटलों में, मतलब समझिए क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि कहीं जगह नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर राहत के लिए यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, रात में रुक रहे हैं, और देख रहे हैं तमाम झाड़ियाँ जो है ना, उसमें सलीम भाई ने वो छिड़कवाया पूरी तरह से मच्छर की दवाई, और तमाम जो कीटनाशक हैं उनको मारने के लिए, तमाम जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए तमाम कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कवाए हैं इसमें, कि उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। पीछे देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा जो ये मैदान है वो गाड़ियों से भरा हुआ है, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और आकर के यहाँ रुक रहे हैं। देखिए, सलीम भाई के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। तो ये
पापा आपके क्या क्या कर रहे हैं? आप लोगों से मतलब जो है ये तमाम लोग आ रहे हैं, 100, 150, 200 लोग डेली आ रहे हैं, आप लोग इस खिदमत में लगे हुए हैं इनके। तो खिदमत तो करना ही चाहिए, हिंदू मुस्लिम तो देख नहीं सकते। हाँ, तो वो तो हिंदू मुस्लिम देख रहा है, तो कह रहा है मुसलमान तो इस देश के गद्दार है, इसे करके देखिए जो भी पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं उन सब के पीछे बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए वो उनका मतलब प्रोफेशन है, उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान देके अपने पर्सनल रिलेशंस नहीं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम तो इंसान है ना। कहाँ पढ़ते हैं? मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। तो देखिए ये सलीम भाई और देखिए इनके बेटे हैं, संस्कार देखिए कितना शानदार है। और मैं कह सकता हूँ ये इस बात को कि आप इस तरह के संस्कार को अगर ठीक से समझेंगे, इस तरह के संस्कार अगर अपने परिवार में देंगे, अभी जैसे कि बता रहे थे सलीम भाई कि पूरा का पूरा परिवार जो प्रयागराज महाकुंभ से आए तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी खिदमत में लगे हैं। और ये 24 घंटा कर, अभी हम रात में कल आए थे तो हम इसीलिए आए थे रात में कि हम सुबह आएंगे और यहाँ स्टोरी करेंगे, तो सुबह आकर के हम स्टोरी कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को एक संदेश है इस काशी से, और सलीम भाई की तरफ से एक संदेश है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर तमाम तरीके की जो चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो अपनी आंख फाड़ करके देखें कि इस देश में खास करके ये काशी जो है ना आध्यात्मिक नगरी है, पूरी दुनिया जानती है काशी को। और काशी से जो संदेश जा रहा है, अब इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम बट के नहीं रहेंगे बल्कि एक होकर के रहेंगे। जब हिंदू और मुस्लिम एक होंगे तो एक ताकत है जो और भी बढ़ जाएगी भारत की। मैं सलीम मर्चेंट कुछ और बोलना चाहूँगा। मजहब कभी नहीं सिखाता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना। हिंदुस्तान के सारे अपने भाई भाई है। कौन सा मजहब कहता है? अगर से कट्टर हिंदू भी होगा ना और कट्टर मुसलमान भी होगा, वो भी अपने धर्म मजहब की किताब पढ़ेगा ना, तो उसमें लिखा है, उसमें लिखा है इंसानियत मानवता के बारे में बताया गया है। ये तो रूढ़िवादी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सलीम मर्चेंट ये अपने देशवासियों को मैं एक तरह से आग्रह करना चाहता हूँ, इसी तरीके से जहाँ भी मेहमान या श्रद्धालु जाए उनको ये लगे कि ये हिंदुस्तान मेरा एक देश है। सारे स्टेटों को मिला के 30 या 32 स्टेट हमारा एक देश है, जो हमारे क्या यूपी के, बिहार के, बंगाल के, नागालैंड के, कर्नाटक के, यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग आ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात। और हमने कोशिश किया है कि लोग हमको आशीर्वाद दें, हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगर से मैं अपने लिए दुआ करता हूँ तो ऊपर वाला बाद में सुनेगा, अगर से मेरे लिए कोई दुआ करता है तो ऊपर वाला पहले सुनेगा उसको। क्या बात है, बहुत। तो चलिए हम जो है अपनी जो स्टोरी है ये ख़त्म करते हैं। और ये जो हमारे लिए खबर है ना वो बहुत शानदार है और हमारे लिए मतलब वो प्रेरणादायी खबर है, जिसे देख करके कुछ समाज को सीखने लायक है और पूरे देश के लोग इस बात को सीखें और जाने कि जो सलीम भाई कर रहे हैं वो आपको भी करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सब सारी चीज़ें हैं तो हमारी इस खबर पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये खबर आपको कैसी लगी और इससे आप क्या सीख रहे हैं और इस देश को क्या सिखाना चाहते हैं, इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।